नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग में भगवान अर्जुन से 5वें श्लोक में कहते हैं कि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जयी गुणी। इसका अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म के बिना किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेती है प्रकृति। इसके भावार्थ को निकालें तो न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मजः कर्मकृतो। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। यद्यप ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। यहाँ पर क्षणम पद का जो प्रयोग किया गया है, इसका भाव यह है, भगवान कहते हैं कि यद्यप मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु शब्द के प्रयोग पर भगवान कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता। इसे जातु कहा गया है। अवश्य का मतलब है प्रकृति के परवश। जीव जो है प्रकृति के परवश रहा करता है। जब प्रकृति के परवश रहेगा तो अवश्य कहते हैं। प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने के लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता में शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई समस्त क्रियाओं को कर्म माना गया है। जिस शारीरिक, मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली हो जाती हैं। अन्य क्रियाएं उसे नहीं बांधती। मनुष्य की जो एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण, आजीविका, व्यापार, नौकरी करना, अध्ययन अध्यापन करना आदि को कर्म मानते हैं, और इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं जैसे नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि की शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही तो हैं। जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए भी कोई मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। अक्रिय, असंग आत्मा जो है ये स्वयं अक्रिय है, असंग है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्लिप्त है। ये सब गुण हैं आत्मा में। तथापि जब वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कर्ण शरीर से किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उसमें सुख चाहता है, तब वह प्रकृति के परवश रहता है। प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की ही परवशता है। इसी परवशता में सभी परवस्थाएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था कह दिया गया है।
तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक गुण, काल, स्वभाव आदि के परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थिर रहता है, तब तक वह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोग के, कभी स्वभाव के परवश होता है। कभी वह स्ववश माने स्वतंत्र नहीं रहता। इसके सिवाय यह परिस्थिति व्यक्ति, पुत्र, धन, वैभव, मकान आदि से भी परवश होता रहता है। परंतु जब गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और यही स्वतंत्रता उसको परमात्मा की ओर ले जाती है। अगर इसकी हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात समझ में आती है कि ब्रह्मसूत्र जिसे कहते हैं, ब्रह्मसूत्र क्या है? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ही ब्रह्मसूत्र है, जिसे व्यवहार की भाषा में भक्त के मार्ग में जनेऊ धारण कहा करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करना कहते हैं। ब्रह्मसूत्र सुषुम्ना से ही पहले प्राण का प्रवाह उत्पन्न होता है। ब्रह्मसूत्र में यहीं से ईड़ा पिंगला में इसके प्रवाहित होने पर जगत के सारे व्यापार चलते रहते हैं। परंतु इस प्रवाह का असली खूंटा सुषुम्ना है, असली जो बिंदु है सुषुम्ना है। वही प्रकृति रूपिणी आद्याशक्ति प्राण है, उसी में सारा विश्व संसार है। जब सुषुम्ना का हम दर्शन करते हैं, उसके अंदर से चक्रों का, तो हम पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेते हैं। ब्रह्मांड के समस्त खेल उसी में है। प्राण विश्व का धारक है, इसी कारण सर्वव्यापक और जगत माता कहा गया है। इसलिए परमात्मा को पहले, प्रकृति को, परमात्मा को माता कहा गया है। त्वमेव माता शपथा त्वमेव। सबसे पहले प्राण ही होता है, तब आदि पुरुष है। सुषुम्ना न रहे तो जीव जन्म मरण नहीं कर सकता। पंच तत्व मन और बुद्धि और अहंकार, इन सब इसी से उत्पन्न होते हैं। इस कारण सब इसके वश में हैं। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के सारे खेल ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के प्राण के खेल से उत्पन्न होते हैं। परंतु इसका मूल है ब्रह्मसूत्र सुषुम्ना, और सुषुम्ना के अंतर्गत ब्रह्मनाड़ियाँ आती हैं। कहते हैं इस ब्रह्मनाड़ी में सब बधे हैं, अतएव प्राण क्रिया करते करते सबके प्राण के प्रवाह को समेट कर जब आदि स्थान ब्रह्मनाड़ी में लाया जाता है, तो गुणत्रय की अतीतावस्था संभव हो जाती है। और वैसा न होकर जब यह गुण प्रवाह चलेगा, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उसके कार्य तदनुरूप, उसी के अनुरूप चलते हैं। उसमें बाधा देने की क्षमता किसी में भी नहीं रहती। वह व्यक्ति जिधर चलता है उधर प्रकृति उसके वश में होती है। उसकी इच्छाएं भृगुट विलास सृष्ट लय हुई, ऐसा प्रभाव दिखाई देता है। और इसी प्रभाव के बल पे साधक आनंदानुभूति की प्राप्ति करता है। नमो नारायण, राधे राधे। आगे की चर्चा फिर अगले श्लोक में करेंगे। आप सबका मंगल हो।